श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में अंधेरा घिरने लगे, जब रास्ते दिखाई न दें, जब मन टूटने लगे, जब हालात इंसान को थकाने लगें, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब उम्मीद जवाब दे दे और जब इंसान खुद से भी हारने लगे, तब एक काम ज़रूर करना चाहिए और वो है गीता सुनना। क्योंकि गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, यह वो प्रकाश है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। यह वो ज्ञान है जो हृदय को स्थिर करता है। यह वो शक्ति है जो इंसान को फिर से उठना सिखाती है। कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो कठिन परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चा विजेता बनता है। और शांति मिलती है केवल तब जब मन गीता के संदेश से जुड़ता है। मुश्किल समय इसलिए नहीं आता कि हमें तोड़े, बल्कि इसलिए आता है कि हमें मजबूत बनाए। लेकिन मन तभी मजबूत होता है जब वह कृष्ण के उपदेशों को सुनता है। जब मन कृष्ण के शब्दों से जुड़ता है, तब भीतर एक अद्भुत ऊर्जा पैदा होती है जो हर समस्या को सहने और हल करने की शक्ति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यही कारण भ्रम भी मन में है, क्रोध भी मन में है और समाधान भी मन में ही है। जो व्यक्ति गीता सुनता है वह मन पर विजय पाना सीख जाता है। जब मन शांत होता है तब पहाड़ जैसी समस्याएं भी कंकड़ जैसी लगने लगती हैं। गीता कहती है, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति दुख और सुख दोनों में समान रहता है और यही असली परीक्षा कठिन समय में होती है। जब सब कुछ ठीक चलता है तब कोई भी खुश रह सकता है, लेकिन जब समस्या आए कभी स्थिर रहना यह वही कर सकता है जो गीता के ज्ञान को अपने भीतर उतार चुका हो। मुश्किल वक्त में गीता इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि गीता मनुष्य को यह समझाती है कि जीवन में जो हो रहा है वह केवल भाग्य नहीं, वह सीख है। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। कुछ लोग समस्या देखकर रोते हैं, कुछ लोग समस्या देखकर टूट जाते हैं और कुछ लोग समस्या देखकर सीखते हैं। वही लोग आगे बढ़ते हैं। गीता हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियां हमें नहीं रोकती, हमारा सोच रोकता है। अगर सोच बदल जाए तो जिंदगी खुद बदल जाती है। गीता कहती है, युद्ध से मत भागो। इसका मतलब केवल रणभूमि का युद्ध नहीं, बल्कि जीवन का युद्ध भी। समस्याओं से भागने वाला हमेशा कमजोर पड़ता है और समस्याओं का सामना करने वाला हमेशा जीतता है। जब इंसान गीता सुनता है, उसका मन भागना बंद कर देता है और सामना करना सीख जाता है। मुश्किल वक्त में इंसान अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि दुनिया में कोई उसे नहीं समझता, लेकिन गीता उसे यह एहसास कराती है कि भगवान उसके साथ है, उसकी हर सांस में, हर कदम में, हर संघर्ष में। गीता भगवान का वचन है, वह कभी झूठ नहीं होता। जब कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी चिंता मैं करूंगा, तो इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाता है उस पर कृपा स्वतः बरसती है। कठिन समय में मन सबसे ज्यादा टूटता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन गीता कहती है, जहां धर्म है वहां विजय है। धर्म का मतलब केवल पूजा नहीं, धर्म का मतलब है सत्य, कर्तव्य, धैर्य, संयम और सही मार्ग। जो व्यक्ति सही मार्ग पर रहता है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, कि हम अपने अंदर कितनी शक्ति रखते हैं और यह शक्ति मिलती है गीता सुनने से। जब आप गीता सुनते हैं, आपके भीतर के भ्रम समाप्त होते हैं, आपका मन साफ होने लगता है, आपका डर कम होने लगता है, आपका विश्वास बढ़ने लगता है, आपका साहस जागने लगता है। और जब व्यक्ति का साहस जाग जाता है, तब कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। करोड़ों लोग गीता इसलिए सुनते हैं क्योंकि यह मनुष्य को अंदर से बदल देती है। यह जीवन को नया दृष्टिकोण देती है। यह हर समस्या को समझाती है, क्यों आई, क्या सिखाने आई और कैसे हल होगी। जीवन में कभी भी कठिन समय आए तो तुरंत गीता खोलो, 2 श्लोक सुनो, मन शांत हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जिस जीवन में कृष्ण हो, उस जीवन को कोई संकट हरा नहीं सकता। गीता हमें यह भी सिखाती है कि कठिन समय में धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। बिना धैर्य के इंसान गलती करता है, क्रोध में बोलता है, दुख में टूटता है और डर में गलत फैसले ले लेता है। लेकिन जो गीता सुनता है वह धैर्यवान बनता है। वह सोचने लगता है, समझने लगता है और समय का इंतजार करना सीख जाता है। मत करो। कठिन समय में लोग फल की चिंता करते हैं और इसी चिंता से मन दुखी हो जाता है। फल की चिंता छोड़ दो, केवल कर्तव्य करते जाओ, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। जब इंसान हर कार्य भक्ति से करता है तो भाग्य स्वतः उसके पक्ष में हो जाता है और कठिनाई खुद ब खुद दूर होने लगती है।
गीता सुनने से व्यक्ति को समझ आता है कि दुख स्थायी नहीं है, समय स्थायी नहीं है, हालात स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यह संसार परिवर्तन का नियम है। इसलिए दुख से घबराना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। गीता मन को यह सिखाती है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। और जब भीतर का युद्ध जीत लेते हो तब बाहरी कोई भी युद्ध मुश्किल नहीं लगता। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। इसलिए कठिन समय में गीता जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि यह तुम्हें खुद से मिलाती है, तुम्हें कृष्ण से जोड़ती है और तुम्हें अटूट शक्ति देती है। याद रखना, मुश्किल वक्त तुम्हें रोकने नहीं, जगाने आता है। और गीता वह आवाज है जो कहती है, उठो, जागो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कठिन समय में इंसान सबसे पहले अपनी सोच हारता है, हालात बाद में हराते हैं। और गीता इंसान की उसी सोच को जागृत करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन कमजोर होता है तब छोटी समस्याएं भी पहाड़ लगती हैं, लेकिन जब मन मजबूत होता है तब पहाड़ भी रास्ता देने लगते हैं। इसलिए जब मुश्किल समय आए तो गीता सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मन को वह शक्ति देती है जो किसी इंसान, किसी किताब या किसी स्थिति से नहीं मिलती। ये शक्ति सीधे भगवान के वचनों से मिलती है। गीता का प्रत्येक श्लोक मनुष्य को भीतर से बदलने की क्षमता रखता है। ये आपको ये देखने की शक्ति देता है कि जिंदगी में जो हो रहा है वह आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके पक्ष में है। जीवन की हर समस्या एक संदेश लेकर आती है और गीता वह संदेश सुनने की बुद्धि देती है। जब आप गीता सुनते हैं तो आपको समझ आता है कि दुख का असली कारण समस्या नहीं बल्कि मन का भ्रम है। मन सोचता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरे हालात बदतर हो रहे हैं। लेकिन गीता मन में यह सत्य जगाती है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो, ईश्वर तुम्हारे साथ खड़े हैं। ऐसे विचार मन में आते ही डर समाप्त हो जाता है, और जब डर समाप्त होता है तब संघर्ष आसान हो जाता है। गीता इसलिए महान है क्योंकि ये केवल सांत्वना नहीं देती, ये समाधान देती है। ये मनुष्य को जीवन के नियम समझाती है। कठिन समय में हम सबसे अधिक उसी चीज से लड़ते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते। हम परिस्थितियों से लड़ते हैं, लोगों से लड़ते हैं, भाग्य से लड़ते हैं, लेकिन खुद से नहीं लड़ते। और गीता कहती है, पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया बदल जाएगी। जब इंसान परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार बदलना सीख जाता है तब कठिनाई खुद ब खुद खत्म होने लगती है। मुश्किल वक्त में गीता इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। इंसान की आधी परेशानी अतीत को याद करने से होती है और बाकी आधी भविष्य की चिंता से। लेकिन गीता कहती है, जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। इस वाक्य को सिर्फ सुनने भर से मन शांत हो जाता है, क्योंकि मनुष्य का दुख इस सोच में छिपा होता है कि आज की समस्या उसे हमेशा के लिए घेर लेगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हर तूफान न गुजर जाता है, हर रात के बाद सुबह होती है, हर सर्दी के बाद गर्मी आती है और हर कठिनाई के बाद खुशहाली आती है। गीता सुनने से इंसान का दृष्टिकोण बदलता है। वही घटनाएं जो पहले दर्द देती थीं अब सीख देती है। वही लोग जो पहले तकलीफ देते थे अब समझ देते हैं। वही परिस्थितियां जो पहले रुलाती थीं अब मजबूत बनाती है। गीता जीवन को किसी जादू की तरह बदल देती है, लेकिन यह बदलाव बाहर नहीं भीतर से आता है, क्योंकि संघर्ष बाहर कम भीतर ज्यादा होता है। और जब भीतर जीत जाते हो तब बाहर की लड़ाई आसान हो जाती है। गीता कहती है, वह सबसे बड़ा योगी है जो कठिन समय में भी अपने मन को स्थिर रख सके। स्थिर मन से लिया गया फैसला कभी गलत नहीं होता, लेकिन बिखरा हुआ मन सिर्फ गलती करवाता है। इसलिए कठिन समय में गीता सुननी चाहिए ताकि मन स्थिर रहे, बुद्धि साफ रहे और भावनाएं संयमित रहें। गीता यह भी बताती है कि व्यक्ति जब तक अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझता तब तक वह हर परेशानी को बड़ा मानता है। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि जीवन में उसे कौन सा कार्य पर छोटी लगने लगती हैं। जीवन में कोई भी समस्या तब बड़ी लगती है जब लक्ष्य छोटा होता है, और लक्ष्य इसलिए छोटा होता है क्योंकि मन छोटा सोचता है। गीता मन को महान बनाती है, और मन महान होते ही लक्ष्य भी महान हो जाते हैं, और फिर हर समस्या आपको किसी अगले स्तर तक ले जाने वाली सीढ़ी बन जाती है। गीता हमें यह भी बताती है कि मुश्किल समय में इंसान को 3 चीजों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए: धैर्य, कर्तव्य और विश्वास।
धैर्य इसलिए क्योंकि बिना धैर्य के इंसान गलत निर्णय लेता है। कर्तव्य इसलिए क्योंकि कर्तव्य इंसान को स्थिर रखता है। और विश्वास इसलिए क्योंकि विश्वास इंसान को ईश्वर से जोड़ता है। जिसकी आस्था मजबूत होती है उसका रास्ता तभी अंधेरा नहीं होता। कृष्ण का नाम ही इतना शक्तिशाली है कि उसकी स्मृति मात्र से मन की नेगेटिविटी खत्म होने लगती है। कठिन समय में अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 5 मिनट कृष्ण लीला या गीता का श्लोक सुन ले तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा लौट आती है। इसलिए गीता सुनना केवल एक सलाह नहीं, यह मन की दवा है, आत्मा का भोजन है, बुद्धि का प्रकाश है, प्रकाश की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति गीता सुनता है वह कभी अकेला नहीं पड़ता क्योंकि कृष्ण उसके साथ हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति के साथ कृष्ण हो उसे कोई संकट नहीं हरा सकता। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे तुरंत गीता सुनो। यह तुम्हें वह शक्ति देगी जो तुम में पहले से ही छिपी है, बस जागी नहीं थी। गीता उसे जगाती है, संवारती है और तुम्हें उस इंसान में बदल देती है जो मुश्किलों से घबराता नहीं बल्कि उन्हें अपने मार्ग का हिस्सा मानकर आगे बढ़ता है। जब जीवन में मुश्किलें बढ़ती हैं तब मन सबसे ज़्यादा डगमगाता है। मन हर दिशा में भागने लगता है, डर की ओर, भ्रम की ओर, चिंता की ओर और नकारात्मक विचारों की ओर। और यही वह समय होता है जब गीता मनुष्य को अपने भीतर की शक्ति से परिचित कराती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन है और सबसे बड़ा मित्र वही मन है जब वह नियंत्रित हो जाए। कठिन समय में गीता सुनना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि गीता मन को वश में करना सिखाती है। जब मन नियंत्रित हो जाता है तब परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब मन बिखरा हो तब छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। गीता का ज्ञान मन को केंद्रित करता है। केंद्रित मन वह कर सकता है जो बिखरा मन कभी नहीं कर सकता। जब आप गीता सुनते हो तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और जब मन शांत होता है तब बुद्धि सही निर्णय लेती है। यही कारण है कि संकट के समय में गीता सुनने वाले लोग टूटते नहीं, उठते हैं, लड़ते हैं और जीतते हैं। कठिन समय में गीता इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमें यह समझाती है कि दुख स्थायी नहीं होता। हम दुख को बड़ा इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये हमेशा रहेगा, लेकिन गीता कहती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज है वह कल नहीं होगा। यह वाक्य ही मनुष्य के आधे डर को समाप्त कर देता है। जब इंसान समझ जाता है कि दर्द अस्थायी है तब वह धैर्यवान बन जाता है। धैर्य ही वह शक्ति है जो मनुष्य को कठिन समय से पार कर दी है। धैर्य के बिना जीवन का कोई संघर्ष जीता नहीं जा सकता और धैर्य वही पनपता है जहां ज्ञान हो। गीता ज्ञान का स्रोत है। इसका प्रत्येक श्लोक मनुष्य को दिशा देता है, चेतना देता है, जागरण देता है। इसलिए जब हम गीता सुनते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे होते, हम कृष्ण के द्वारा कहे गए सत्य को अपने भीतर उतार रहे होते हैं। यही सत्य हमें भीतर से बदलता है। गीता यह भी बताती है कि मनुष्य का दुख किसी समस्या से नहीं बल्कि आसक्ति से होता है। हम उन चीज़ों से चिपक जाते हैं जिन्हें छोड़ना चाहिए, लोगों से, अपेक्षाओं से, हालातों से और बीते हुए समय से। जब ये चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती तब मन दुखी हो जाता है। लेकिन गीता कहती है आसक्ति ही दुख का कारण है। जब आप आसक्ति छोड़ देते हो तब दुख से मुक्ति पा लेते हो। कठिन समय में गीता सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमें यह सिखाती है कि जाने देने में भी शक्ति है। हर चीज़ को पकड़कर रखना बुद्धिमानी नहीं। कई बार ईश्वर कुछ चीज़ें जीवन से इसलिए हटाते हैं ताकि हम सही दिशा में बढ़ सकें। लेकिन जब मन अनजान होता है तो वह इन हटावों को चोट मान लेता है। गीता मनुष्य को यह समझाती है कि जो चला गया वह जाना ही था, जो बचा है वही सही है और जो आने वाला है वह पहले से अच्छा होगा। यह सोच मन को तुरंत स्थिर कर देती है। गीता कठिन समय में इस समझाती है जब समस्याएं आती हैं तब लोग काम छोड़ देते हैं, जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं और जीवन से भागने लगते हैं। लेकिन गीता कहती है भागना कभी समाधान नहीं, कर्तव्य निभाना ही समाधान है। जो व्यक्ति समस्याओं के बीच भी अपना कर्तव्य निभाता है वही भगवान की कृपा का पात्र बनता है। कर्म करना ही जीवन का धर्म है। फल की चिंता करके दुख बढ़ता है लेकिन कर्म करके दुख कम होता है। इसीलिए गीता बार बार कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य सुनने में आसान है लेकिन इसका पालन वही कर पाता है जो गीता के ज्ञान को वास्तव में समझता है। कठिन समय में गीता इसलिए भी सुननी चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति को भीतर की शक्ति का एहसास कराती है।
हम सोचते हैं कि शक्ति बाहर है, लोगों में, पैसों में, हालातों में, लेकिन असली शक्ति हमारे अंदर है। समस्या आती है तो इंसान भूल जाता है कि उसके भीतर कितनी क्षमता है, लेकिन गीता उसे याद दिलाती है, तुम्हारे भीतर मेरा अंश है, तुम दुर्बल कैसे हो सकते हो। यह एहसास होते ही व्यक्ति में ऊर्जा लौट आती है, डर गायब हो जाता है, और जब डर चला जाता है तब समस्या का आकार छोटा हो जाता है। गीता हमें यह भी समझाती है कि जीवन का असली युद्ध बाहरी नहीं होता, असली युद्ध भीतर चलता है। बाहर के युद्ध तलवार से जीते जाते हैं, लेकिन भीतर के युद्ध ज्ञान से जीते जाते हैं, और इस ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत गीता है। जो व्यक्ति भीतर के भय, भ्रम, क्रोध और निराशा को जीत लेता है, वह संसार में किसी भी कठिनाई को पराजित कर सकता है। इसलिए गीता सुनना हमें भीतर के युद्ध में विजयी बनाती है। कठिन समय में मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है, उसे लगता है कि शायद ईश्वर ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन गीता कहती है, मैं प्रत्येक भक्त के साथ हूँ। जब उसका मन डगमगाता है तब मैं उसे संभालता हूँ, जब उसका साहस गिरता है तब मैं उसे उठाता हूँ। यह वचन सुनते ही विश्वास जागृत हो जाता है, और जहाँ विश्वास हो वहाँ भय टिक नहीं सकता। गीता विश्वास को इतना मजबूत बनाती है कि इंसान परिस्थितियों के नहीं, ईश्वर के सहारे चलने लगता है, और ईश्वर का सहारा कभी डगमगाता नहीं। कठिन समय में गीता सुनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति को सही दृष्टि देती है। जब हम समस्या के बीच होते हैं तब हमें केवल दर्द दिखता है, लेकिन गीता हमें दर्द के पीछे छिपा उद्देश्य दिखाती है। जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर घटना का एक अर्थ होता है, लेकिन ये अर्थ तभी समझ आता है जब मन शांत हो, और मन तभी शांत होता है जब वह ईश्वर के ज्ञान को सुनता है। इसलिए गीता सिर्फ किताब नहीं, यह जीवन दर्शन है, मनोविज्ञान है, आत्मिक विज्ञान है, और उत्थान का मार्ग है। जो व्यक्ति कठिन समय में गीता सुनता है, उसका मन टूटता नहीं, उसका मन जागता है, उसका साहस मरता नहीं, उसका साहस बढ़ता है। वह खुद को खोता नहीं, खुद को पाता है। यही कारण है कि संसार का हर महान व्यक्ति किसी न किसी रूप में गीता से जुड़ा रहा है, क्योंकि गीता व्यक्ति को वर्तमान से उठाकर एक उच्च चेतना से जोड़ देती है, और उस चेतना तक पहुंचने के बाद कोई कठिनाई जीवन में बाधा नहीं बनती, वह केवल सीढ़ी बनती है। इसलिए याद रखना, जितना अंधेरा गहरा हो उतनी गीता की रोशनी उजली होती है, जितनी मुश्किल बड़ी हो उतनी ही गीता की शिक्षा असर करती है, और जितना मन कमजोर हो उतना ही गीता सुनना आवश्यक हो जाता है। कठिन समय में गीता सुनना कोई विकल्प नहीं। जब जीवन में दुख बढ़ जाता है तब इंसान का मन कई दिशाओं में टूटने लगता है। वह सोचता है कि क्यों मेरे साथ ही यह होता है, क्यों मेरी जिंदगी ही इतनी कठिन है, क्या मैं कभी इससे बाहर निकल पाऊंगा। यही वह क्षण होता है जब गीता की आवाज मनुष्य के भीतर उस प्रकाश को जलाती है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। गीता कहती है कि कठिन समय इसलिए आता है ताकि इंसान अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को पहचान सके। यदि जीवन हमेशा आसान होता तो मनुष्य कभी भी अपने असली रूप, अपनी असली क्षमता को जान ही नहीं पाता। कठिनाई वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपनी आंतरिक शक्ति का प्रतिबिंब देख पाता है। यही कारण है कि गीता कहती है कि संकट दंड नहीं, सिखावन है। हर चुनौती एक सबक। गलती यही होती है कि मनुष्य भावनाओं में बह जाता है और बुद्धि को भूल जाता है। गीता भावनाओं को समाप्त नहीं करती, वे मानव का स्वभाव है, लेकिन यह भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाती है। गीता कहती है कि बिना नियंत्रित मन के इंसान जीवन के किसी भी युद्ध में सफल नहीं हो सकता। कठिन समय में मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी विजय है, और गीता मन को शांत करने का सबसे सरल, सर्वोत्तम और दिव्य मार्ग है। जब व्यक्ति मुश्किलों में होता है तब वह अतीत की गलतियों को याद करने लगता है। वह सोचता है कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश ऐसा न किया होता, काश यह न हुआ होता। लेकिन गीता कहती है कि अतीत को दोहराने से वर्तमान नहीं बदलता। जो हो चुका वह हो चुका, अब केवल कर्म पर ध्यान दो। यह समझते ही इंसान अपने मन के बोझ को छोड़ देता है, क्योंकि अतीत का दर्द इसलिए नहीं होता कि वह बुरा था, दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम उसे छोड़ नहीं पाते। गीता हमें यही छोड़ने की शक्ति देती है। कठिन समय में भविष्य का डर भी इंसान को तोड़ देता है। क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, कहीं सब खत्म ना हो जाए। गीता इस भ्रम को दूर करती है।
यह कहती है कि भविष्य उसके हाथ में नहीं है जो डरता है, भविष्य उसके हाथ में है जो विश्वास रखता है। जब व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास कर लेता है तब भविष्य उसका बोझ नहीं रहता, उसकी आशा बन जाता है। गीता यह भी कहती है कि विश्वास वह दीपक है जो अंधकार को चीर सकता है। विश्वास वह शक्ति है जो टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर सकती है। और विश्वास वही बनता है जब मनुष्य गीता का ज्ञान अपने भीतर उतारता है। गीता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मनुष्य को कर्तव्य का अर्थ समझाती है। कठिन समय में लोग सोचते हैं कि जब सब ठीक होगा तभी मैं काम करूंगा, अभी मेरी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन गीता कहती है कि कर्तव्य परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, कर्तव्य जीवन का धर्म है। यदि कठिनाई के बीच भी तुम अपना कर्तव्य निभाते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारा मार्ग बनाते हैं। कठिनाई तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, वह तुम्हें परखने के लिए आती है। और जो परीक्षा पास करता है मन स्थिर होता है। यही स्थिरता इंसान को मजबूत बनाती है। गीता यह भी कहती है कि दुख का कारण बाहरी परिस्थिति नहीं, मन का भ्रम है। इंसान समस्या से नहीं डरता, वह अपनी सोच से डरता है। समस्या बड़ी नहीं होती, सोच उसे बड़ी बना देती है। गीता सुनने से सोच बदलती है। पकड़ कर बैठा रहता है जो उसे नुकसान पहुंचा रही होती है। वह रिश्तों को, बातों को, घटनाओं को, पीड़ा को पकड़कर चल रहा होता है। लेकिन गीता कहती है जो तुम्हें दुख दे रहा है उसे छोड़ दो, जो तुम्हें रोक रहा है उसे जाने दो, जो ईश्वर छीन ले उसे पकड़कर मत बैठो। जीवन वहीं से बदलना शुरू होता है जहां मनुष्य छोड़ना सीख लेता है। और छोड़ना तभी आसान होता है जब गीता का ज्ञान भीतर स्थापित होता है। कठिन समय में गीता इसलिए भी सुननी चाहिए क्योंकि यह मनुष्य को समत्व सिखाती है। समत्व का अर्थ है सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, सम्मान और अपमान, सबको समान भाव से स्वीकार करना। यह आसान नहीं लेकिन असंभव भी नहीं। जब मनुष्य समत्व सीख लेता है को कोई परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। दुख आए तो वह टूटता नहीं और सुख आए तो वह घमंड नहीं करता। यही जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। गीता इस अवस्था को योग कहती है। कठिन समय में गीता सुनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि गीता मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। बाहर का साहस कमजोर हो सकता है लेकिन भीतर की शक्ति कभी नहीं टूटती। यह शक्ति कृष्ण के शब्दों से आती है। जो व्यक्ति कठिन पकड़कर बैठा रहता है जो उसे नुकसान पहुंचा रही होती हैं, वह रिश्तों को, बातों को, घटनाओं को, पीड़ा को पकड़कर चल रहा होता है। लेकिन गीता कहती है जो तुम्हें दुख दे रहा है उसे छोड़ दो, जो तुम्हें रोक रहा है उसे जाने दो, जो ईश्वर छीन ले उसे पकड़कर मत बैठो। जीवन वहीं से बदलना शुरू होता है जहां मनुष्य छोड़ना सीख लेता है। और छोड़ना तभी आसान होता है जब गीता का ज्ञान भीतर स्थापित होता है। कठिन समय में गीता इसलिए भी सुननी चाहिए क्योंकि यह मनुष्य को समत्व सिखाती है। समत्व का अर्थ है सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, सम्मान और अपमान, सबको समान भाव से स्वीकार करना। यह आसान नहीं लेकिन असंभव भी नहीं। जब मनुष्य समत्व सीख लेता है तो कोई परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। दुख आए तो वह टूटता नहीं और सुख आए तो वह घमंड नहीं करता। यही जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। गीता इस अवस्था को योग कहती है। कठिन समय में गीता सुनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि गीता मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। समय में गीता सुनता है वह पराजित नहीं होता। वह गिरता है लेकिन उठता है। वह रोता है लेकिन रुकता नहीं। वह थकता है लेकिन हारता नहीं, क्योंकि गीता उसे बार बार याद दिलाती है तुम्हें लड़ने के लिए बनाया गया है, तुम हारने के लिए नहीं जन्मे हो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, बस उसे पहचानो। इसलिए याद रखना, मुश्किल वक्त में गीता जरूर सुनो। ये तुम्हें वही नहीं बनाती जो तुम थे, ये तुम्हें वह बनाती है जो तुम बन सकते हो। ये तुम में वह साहस जगाती है जो तुम्हें कठिनाइयों से ऊपर उठाता है। यह तुम में वह विश्वास भरती है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। और जब मनुष्य ईश्वर से जुड़ जाता है तब कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन की सबसे काली रात से गुजर रहा होता है और जब दिशा चली जाती है तब व्यक्ति को लगता है कि संसार खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण कहते हैं जिसका अंत दिखता है वही सबसे बड़ा आरंभ होता है। तुम समझो या ना समझो, तुम्हारे जीवन में जो भी दर्द,
कष्ट, तकलीफ, अपमान, असफलता, निराशा आई है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें जगाने आई है। गीता कहती है कि विपत्ति भगवान का संकेत है। वह तुम्हारे जीवन को एक नए मार्ग की ओर मोड़ रहे हैं। कठिनाइयों का अर्थ यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भगवान तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए गढ़ रहे हैं। जब साफ लोहे को तलवार बनाना होता है तो उसे बार बार आग में तपाया जाता है, बार बार चोट मारी जाती है। इसी प्रकार जब भगवान किसी आत्मा को महान बनाना चाहते हैं तो उसे विपत्तियों की आग में तपाते हैं, लेकिन वह आग तुम्हें जलाने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को न दुख मारता है न परिस्थिति, उसे केवल उसकी सोच मारती है। गीता इसी सोच को बदलने का कला है। मुश्किल समय में गीता सुनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि गीता तुम्हारे भीतर वह प्रकाश जलाती है जिसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता। तुम चाहे कितना टूट जाओ, गीता तुम्हें उठाती है। तुम चाहे कितना डर जाओ, गीता तुम्हें संभालती है। तुम चाहे कितना खो जाओ, गीता तुम्हें वापस दिशा देती है। यह दुनिया तुम्हारी परिस्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हारी मानसिकता बदलना गीता का काम है। गीता कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन है, और कठिन समय में यही मन सबसे ज्यादा उछलता है। कभी डराता है, कभी गलत फैसले दिलाता है, कभी मोह में बांधता है, कभी निराशा में डुबो देता है। इसलिए कृष्ण पहली सीख देते हैं, मन को अपने वश में करो, तभी परिस्थिति तुम्हारे वश में आएगी। मुश्किल समय की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि ये है कि तुम्हारा मन कितना अस्थिर है। जब मन शांत हो जाता है तब बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगती है। गीता सुनने से मन शांत होता है, विचार स्थिर होते हैं और भीतर एक अद्भुत शक्ति जन्म लेती है। मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। पता चलता है, संकट में ही पता चलता है कि तुम्हारे भीतर कितनी सहनशीलता है, कितना धैर्य है, कितना साहस है। आसान समय में सब मजबूत दिखते हैं, लेकिन कठिन समय में ही असली योद्धा पहचाने जाते हैं। गीता सुनने का अर्थ है अपने भीतर के योद्धा को जगाना। गीता कहती है कि अगर जीवन में कठिनाई आ रही है तो समझो भगवान तुम्हें नए स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम जितना बड़े संघर्ष से गुजरते हो, उतना बड़ा वरदान तुम्हारी ओर आ रहा होता है। लेकिन मनुष्य धैर्य खो देता है और इसी कारण वह जीत के ठीक पहले हार मान लेता है। गीता तुम्हें धैर्य सिखाती है, साहस देती है और हर परिस्थिति को दिव्य दृष्टि से देखने का ज्ञान देती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य लड़ना है, परिणाम देना नहीं। यही बात कठिन समय में सबसे ज्यादा काम आती है। जब तुम्हारा मन बार बार हार मानने लगे, तब गीता की यह सीख भीतर दोहरानी चाहिए, मैं प्रयास करूंगा, परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। जब परिणाम का बोझ उतार दिया जाता है तब मनुष्य के भीतर असाधारण शांति आती है और कठिनाइयां साधारण लगने लगती है। गीता सुनने से मनुष्य में वैराग्य नहीं बल्कि सामर्थ्य आता है। वैराग्य का अर्थ भागना नहीं बल्कि आसक्ति हटाकर शक्ति से जीना है। जब तुम दर्द से ऊपर उठते हो तब तुम जीवन को और स्पष्ट देखते हो। कृष्ण कहते हैं, जो टूटा है वह नया रूप लेने के लिए टूटा है। तुम्हारा वर्तमान संकट तुम्हारी पुरानी पहचान तोड़ रहा है ताकि तुम नई पहचान को धारण कर सको। गीता यही परिवर्तन समझाती है। तुम जो सोचते हो कि यह अंत है, वही तो शुरुआत है। आज तुम जिन मुश्किलों से गुजर रहे हो, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। याद रखो, एक ऐसा समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर वह कष्ट ना आया होता तो मैं आज यहाँ ना होता। यही गीता का चमत्कार है। वह तुम्हें दर्द से सीखने की कला सिखाती है। कठिन समय तुम पर भारी नहीं पड़ता बल्कि तुम्हें बड़ा बनाता है। और जब मनुष्य यह समझ लेता है तब वह हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और दृढ़ हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जब जीवन कठिन लगे तब गीता खोल लेना, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य जीवन की कठिनाइयों से घिर जाता है, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, जब मन टूटने लगता है और आत्मा थकने लगती है, तब एक ही शक्ति है जो उसे अंदर से संभाल सकती है, गीता का दिव्य ज्ञान। क्योंकि संकट के समय शरीर नहीं, मन टूटता है, दुनिया नहीं, विश्वास टूटता है, परिस्थितियां नहीं, दृष्टि बदलती है। और गीता मन, विश्वास और दृष्टि तीनों को फिर से जगाने की कला है। गीता सुनने का महत्व कठिन समय में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि गीता केवल उपदेश नहीं देती,
बल्कि अंदर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाती है। गीता कहती है कि मनुष्य केवल वही नहीं है जो वह अपने बारे में समझता है, बल्कि वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। कठिन समय मनुष्य की पहचान नहीं बदलता, वह उसकी असली पहचान प्रकट करता है। जैसे जब तक समुद्र शांत है उसकी गहराई का पता नहीं चलता, लेकिन जब तूफान उठता है तब पता चलता है कि समुद्र कितना विशाल और कितना गहरा है। उसी प्रकार जब तक जीवन सीधा है तब तक तुम्हें अपनी कमसाता का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब जीवन तुम्हें परखता है तब तुम्हारी छिपी हुई सामर्थ्य जागती है। गीता इसी सामर्थ्य को जगाने का माध्यम है। कठिन समय में सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि यह कि मनुष्य अकेला महसूस करने लगता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस हृदय में उपस्थित हूँ जो मुझे याद करता है। जब मनुष्य गीता सुनता है तो उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं, किसी अदृश्य शक्ति द्वारा सुरक्षित है। यह एहसास ही सबसे बड़ा बल है। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब गीता कहती है, कुछ भी खत्म नहीं होता, सब कुछ बदलता है और परिवर्तन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मुश्किल वक्त में गीता सुनने से मनुष्य का डर कम होता है, क्योंकि गीता सिखाती है कि डर केवल कल्पना है, हकीकत नहीं। मनुष्य जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता है वही अक्सर उसका सबसे बड़ा गुरु बन जाती है। अगर कठिनाइयों से भागोगे तो वे और बड़ी होंगी, लेकिन अगर उन्हें गीता की दृष्टि से देखोगे तो वे छोटी लगने लगेंगी। कृष्ण कहते हैं, जो भागता है वह और कमजोर होता है, जो सामना करता है वह और मजबूत होता है। संकट से भागना अज्ञान है, संकट को समझकर पार करना ज्ञान है। जब तुम गीता सुनते हो तो तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। कठिन समय में मनुष्य सबसे गलत निर्णय इसलिए लेता है क्योंकि उसका मन डरा हुआ होता है, लेकिन गीता मन को शांत करती है, और जब मन शांत होता है तो बुद्धि सर्वोत्तम निर्णय लेती है। अर्जुन भी युद्ध भूमि में डर से कांप रहा था, लेकिन गीता सुनने के बाद वही अर्जुन निडर हो गया। इसलिए कृष्ण कहते हैं, ज्ञान डर को समाप्त कर देता है। गीता यह भी समझाती है कि जीवन की हर परीक्षा तुम्हें कुछ सिखाने आती है। कोई दुख व्यर्थ नहीं जाता, कोई कष्ट खाली नहीं आता, कोई परेशानी बिना कारण नहीं आती। हर चीज के पीछे भगवान का एक संदेश छिपा होता है। अगर तुम उस संदेश को समझ लेते हो तो तुम जीवन की हर कठिनाई पर विजय पा सकते हो। गीता सिखाती है कि दुख जीवन की सच्चाई है, लेकिन दुख में टूट जाना जीवन की गलती है। कठिन समय में गीता सुनने से मनुष्य यह समझ जाता है कि कष्ट समय के मेहमान हैं, वे आए हैं और वे जाएंगे। कोई तूफान हमेशा नहीं रहता, कोई रात हमेशा नहीं रहती, कोई कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में मजबूत बने रहता है वह हमेशा के लिए बदल जाता है। गीता जीवन में मनुष्य समस्या देखकर बैठ जाता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ है कि कठिनाइयों के सामने रुक जाना समाधान नहीं है। समाधान है लगातार प्रयास करना, बिना रुके, बिना डरे, बिना हारे। अगर तुम चलते रहोगे तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। अगर तुम रुक जाओगे तो अंधेरा और गहरा होगा। इसलिए संकट के समय गीता सुनना तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा जगाता है जो तुम्हें रुकने नहीं देती। गीता तुम्हें याद दिलाती है कि भगवान का समय तुम्हारे समय से अलग है। तुम अभी जो कष्ट झेल रहे हो वह किसी महान परिवर्तन का प्रारंभ है, लेकिन तुम धैर्य नहीं रख पाते। धैर्य हर संकट से निकलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। गीता कहती है, धैर्यवान व्यक्ति कभी हारता नहीं। गीता सुनना तुम्हें धैर्यवान बनाता है, और धैर्यवान व्यक्ति को दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। कठिन समय में गीता यह भी सिखाती है कि आसक्ति ही दुख का कारण है। तुम अपेक्षाओं के कारण दुखी होते हो क्योंकि तुम सब कुछ अपनी मर्जी से चाहते हो, लेकिन गीता कहती है, जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है। जो होगा भीतर उतर जाती है, तब मनुष्य को शांति मिलती है। गीता का मतलब ये नहीं कि जीवन आसान हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि तुम कठिनाइयों से हारोगे नहीं। गीता तुम्हें नहीं बदलती, वह तुम्हारे भीतर छिपे योद्धा को बाहर लाती है। तुम्हारा असली स्वरूप साहसी है, दृढ़ है, शक्तिशाली है। संकट केवल इस शक्ति को जगाने आया है। जब तुम ये समझ जाते हो तब तुम्हें कठिनाइयाँ डराती नहीं, प्रेरित करती हैं। और याद रखो, भगवान उन्हीं को कठिन राह देते हैं जिन्हें वे ऊंचा उठाना चाहते हैं।
इसलिए अगर कठिन समय चल रहा है तो समझो भगवान तुम्हें चुन रहे हैं, गढ़ रहे हैं और महान बना रहे हैं। यही कारण है कि मुश्किल वक्त में गीता जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि गीता अंधेरे में दीपक है, टूटे हुए दिल में साहस है, डरे हुए मन में प्रकाश है और खोए हुए इंसान में दिशा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन सबसे अधिक परखा जाता है तब जब वह कठिन समय में धैर्य खोने लगता है, जब वह अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है और जब उसकी आत्मा बाहरी शोर में इतना उलझाती है कि भीतर की आवाज़ सुनना बंद कर देती है। यही वह समय होता है जब गीता का ज्ञान इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, क्योंकि कठिन समय में मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता किसी बाहरी समाधान की नहीं होती, बल्कि भीतर के सामर्थ्य को पहचानने की होती है। गीता यह सामर्थ्य जगाती है। कठिन समय का अर्थ यह नहीं कि भगवान तुमसे नाराज हैं। कठिन समय का अर्थ यह है कि भगवान तुम्हारी आत्मा को ऊंचे स्तर के लिए तैयार कर रहे हैं। हर कष्ट तुम्हारे भीतर के अज्ञान को जलाने के लिए आता है। हर दर्द तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार को तोड़ने आता है। हर असफलता तुम्हें विनम्र बनाती है और हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है। लेकिन मनुष्य यह सब तब समझता है जब वह गीता का संदेश सुनता है, क्योंकि गीता वह दर्पण है जिसमें ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह पूछना चाहिए यह अनुभव मुझे क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि जो व्यक्ति यह प्रश्न पूछ लेता है उसका जीवन तुरंत बदल जाता है। कठिनाई सिखाने आती है, लेकिन मनुष्य सीखने की जगह शिकायत करता है। गीता शिकायत को शक्ति में बदल देती है। जब मनुष्य गीता सुनता है तो उसके विचारों में एक अद्भुत शांति उतरने लगती है। बाहर का शोर कम नहीं होता, लेकिन भीतर का तूफान शांत हो जाता है। और जब भीतर शांति हो जाती है तब इंसान सबसे कठिन परिस्थिति का भी समाधान खोज सकता है। कृष्ण कहते हैं, जिसका मन जीता हुआ है उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। मनुष्य की सबसे बड़ी हार बाहरी परिस्थितियों से नहीं होती, बल्कि अपने मन से होती है। जो मन को जीत लेता है वह दुनिया को जीत लेता है, और जो मन से हार जाता है वह सफलताओं में भी असफल रहता है। इसलिए कठिन समय में गीता सुनना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गीता मन को तुम्हारे मित्र में बदल देती है। कठिन समय में मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन गीता बताती है कि मनुष्य के पास हमेशा लोग धोखा देंगे, पैसा घटेगा बढ़ेगा, दुनिया की दृष्टि बदलेगी, लेकिन जो व्यक्ति निर्लिप्त रहता है वह इन सब से ऊपर उठ जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अपने मन को शांत रखता है वही सच्चा योगी है। जब तुम गीता सुनते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे आसक्ति छोड़ता है। जो चीज तुम्हें रोती थी वह तुम्हें मजबूत करने लगती है। जो बात तुम्हें चोट देती थी वही तुम्हारे विकास का कारण बनती है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हीं के जाने से तुम्हारी राह आसान हो जाती है। कठिन समय में गीता सुनना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि गीता तुम्हारे भीतर छिपे सत्य को जागृत करती है कि जो चला गया वह तुम्हारे लिए नहीं था, जो बचा है वही तुम्हारा है, और जो आने वाला है वह तुमसे कहीं अधिक बड़ा है जितना तुम सोच सकते हो। गीता का हर श्लोक कठिन समय में जादू की तरह काम करता है, जैसे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं कि दृष्टि बदलेगी, लेकिन जो व्यक्ति निर्लिप्त रहता है वो इन सब से ऊपर उठ जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अपने मन को शांत रखता है वही सच्चा योगी है। जब तुम गीता सुनते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे आसक्ति छोड़ता है। जो चीज़ तुम्हें रोती थी वो तुम्हें मजबूत करने लगती है। जो बात तुम्हें चोट देती थी वही तुम्हारे विकास का कारण बनती है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हीं के जाने से तुम्हारी राह आसान हो जाती है। कठिन समय में गीता सुनना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि गीता तुम्हारे भीतर छिपे सत्य को जागृत करती है कि जो चला गया वो तुम्हारे लिए नहीं था, जो बचा है वही तुम्हारा है, और जो आने वाला है वो तुमसे कहीं अधिक बड़ा है जितना तुम सोच सकते हो। गीता का हर श्लोक कठिन समय में जादू की तरह काम करता है, जैसे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं कि आत्मा नहीं मरती, इसका गहरा अर्थ है कि तुम नष्ट नहीं हो सकते। तुम्हारी आत्मा अमर है, तुम्हारी शक्ति अमर है, तुम्हारा मार्ग अमर है। इसमें मनुष्य दुनिया की ओर दौड़ता है,
लेकिन गीता कहती है दुनिया तुम्हें सांत्वना दे सकती है, समाधान नहीं। समाधान तुम्हारे भीतर ही है, और गीता उस भीतर के द्वार को खोल देती है। वह गीता उस भीतर के द्वार को खोल देती है जब जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है, और वापसी भी। जब मनुष्य योजना पर विश्वास करना सीख जाता है तब कठिन समय भी उसे डराता नहीं बल्कि प्रेरित करता है। कृष्ण कहते हैं जो मेरे ऊपर भरोसा करता है मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। यह वाक्य उन लोगों के लिए अमृत की तरह है जो जीवन की लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। गीता सुनने से मनुष्य का आत्मविश्वास लौटता है। उसे महसूस होता है कि चाहे पूरा संसार उसके विरुद्ध क्यों न हो, भगवान उसके पक्ष में है। और याद रखो, एक व्यक्ति भगवान के साथ हो तो वह अकेला होकर भी लाखों पर भारी पड़ सकता है। कठिन समय में गीता का सबसे बड़ा संदेश है मजबूत बनो, टूटो मत। क्योंकि जो टूटता है वह खत्म हो जाता है, लेकिन जो मुड़ता है वह फिर खड़ा हो जाता है। गीता जीवन को लचीला बनाती है। कठिन समय में यह सिखाती है कि अगर परिस्थितियां कठोर हैं तो तुम और कठोर बनो। अगर दुनिया ताने मार रही है तो तुम और शांत हो जाओ। अगर रास्ता बंद दिख रहा है तो तुम विश्वास बढ़ा दो। कृष्ण कहते हैं संघर्ष वह अग्नि है जिसमें सोना तपकर कुंदन बनता है। इसलिए तुम जिस कठिन समय से गुजर रहे हो वह तुम्हें कुंदन बनाने की प्रक्रिया है। अभी दर्द हो रहा है, लेकिन यही दर्द कल तुम्हारी ताकत बनेगा। अभी रास्ता कठिन है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें महिमा तक ले जाएगा। अभी तुम अकेले हो, लेकिन यही अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएगा। इसी कारण कहा गया है मुश्किल वक्त में गीता ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि गीता न केवल रास्ता दिखाती है बल्कि चलने की हिम्मत भी देती है। न केवल दुख समझाती है बल्कि उसे बदलने की कला भी देती है। न केवल मन को शांत करती है बल्कि आत्मा को जागृत करती है। न केवल तुम्हें मजबूत बनाती है बल्कि तुम्हें दिव्य बना देती है।